हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल मोहम्मद मोहतरम एक बार फिर से आपके सामने। हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर जो मैंने आपको बताया था बेटा, वो बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर इनफाइनाइट होता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद मैंने आपको कार्बन, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये जो कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन आपको पता है सिंगल डबल विद ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इस बॉन्ड के बेस पे आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को या हाइड्रोकार्बन को एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में डिवाइड किया था। आपने जाना था कि अगर कार्बन कार्बन के मिड में सिंगल बॉन्ड है तो आप उसे एल्केन के नाम से, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन के नाम से, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन के नाम से जानेंगे। उसी जो एक बॉन्ड बना हुआ है कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, आज इस बॉन्ड को अपन क्लासिफाइड करेंगे कि ये बॉन्ड जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है। आपको पता है कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन टोटली 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये जो 4 कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन जो फॉर्म करता है, ये सिंगल भी हो सकते हैं, कार्बन सिंगल भी बनाएगा, डबल भी बनाएगा, ट्रिपल भी बनाएगा। लेकिन ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को आज हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसका नाम है सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, एंड हाउ टू आइडेंटिफाई सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। लेट्स कंटिन्यू। सिग्मा में पाई बॉन्ड के बारे में बेटा हम लोग जानते हैं। सबसे पहले ये देखो बेटा, जो बॉन्ड आपको पता है, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं कोवेलेंट बॉन्ड की, जो कार्बन फॉर्म करता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है। किससे होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। जब जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और बेटा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कब होती है? जब ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। जब ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी तो किसका फॉर्मेशन होगा? जब ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो ओवरलैप होता है बेटा, ये 2 टाइप्स का होता है। इस ये जो ओवरलैपिंग होती है बेटा, ये 2 टाइप्स की होती है। और 2 टाइप्स की ओवरलैपिंग के बेस पे हम बॉन्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सिग्मा और पाई बॉन्ड। कौन कौन से टाइप की होती है बेटा ओवरलैपिंग? फर्स्ट ओवरलैपिंग का नेम बेटा आपके सामने, जिसको हम बोलते हैं बेटा लीनियर ओवरलैपिंग। किस नाम से जानते हैं बेटा? फर्स्ट को हम लोग लीनियर ओवरलैपिंग या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग के नाम से भी जानते हैं। और सेकंड ओवरलैपिंग का नाम है बेटा लेटरल ओवरलैपिंग। आपसे बेटा कोई के ओवरलैपिंग क्या होती है, तो पहले मैं आपको ओवरलैपिंग के बारे में बता दूं। इंटरकनेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल, इंटरकनेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का आपस में इस तरह से इंटरकनेक्ट हो जाना क्या कहलाती है बेटा? ओवरलैपिंग। जब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब ये ऑर्बिटल अगर अपने एक्सिस के थ्रू, अपनी एक्सिस के थ्रू इस तरह से ओवरलैप करते हैं, तो इस ओवरलैपिंग को अपन किस नाम से जानेंगे बेटा? लीनियर ओवरलैपिंग के नाम से या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग के नाम से। और अगर ये ऑर्बिटल अपनी लेटरल पोजीशन के थ्रू इस तरह से ओवरलैप होते हैं, अपनी लेटरल पोजीशन के थ्रू इस तरह से ओवरलैप होते हैं, तो इस ओवरलैपिंग को अपन किस नाम से जानेंगे बेटा? लेटरल ओवरलैपिंग के नाम से। आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि जब भी लीनियर ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बेटा? जब भी लीनियर ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और जब भी लेटरल ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेटरल ओवरलैपिंग होगी तो किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस क्या है? ये जो डिफरेंस है ये ओवरलैपिंग के बेस पे, कि अगर एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है या फिर लीनियर ओवरलैपिंग हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और अगर लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये तो डिफरेंस हुआ बेटा इनके फॉर्मेशन के बेस पे कि सिग्मा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किस ओवरलैपिंग पे होगा। अब हम कंटिन्यू करते हैं कि जो सिग्मा और पाई बॉन्ड कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड सिग्मा है और कौन सा पाई। उसके लिए एग्जांपल पे आते हैं बेटा। एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं आपको, उस ट्रिक को यूज करते हुए आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सिग्मा बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड कौन सा है। इधर देखेंगे बेटा स्क्रीन पर, वो ट्रिक क्या है मैं आपके सामने लेके चल रहा हूं बेटा।
आपको करना क्या है, ट्रिक के अंदर ये देखना है, मैंने आपको बताया बेटा कार्बन सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करता है, कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करता है। ये 3 टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन कार्बन पॉसिबल है। तो इधर देखना बेटा, जो भी सिंगल बॉन्ड है, अगर ये सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में बनाए या फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बनाए तो इस सिंगल बॉन्ड को आप सिग्मा के नाम से जानेंगे। इस सिंगल बॉन्ड को आप क्या बोलेंगे बेटा, सिग्मा बॉन्ड। और जो डबल बॉन्ड होता है बेटा, डबल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा होता है और सेकंड वाला आपका पाई होता है। क्या, जो सिंगल बॉन्ड है, चाहे कार्बन कार्बन के मिड में बनाए चाहे कार्बन हाइड्रोजन के मिड में बनाए, वो सिंगल बॉन्ड कैसा होगा आपका, सिग्मा। और जो डबल बॉन्ड है बेटा, जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड के अंदर फर्स्ट आपका सिग्मा होगा, सेकंड वाला आपका पाई होगा। और आगे याद रखना बेटा, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 बॉन्ड तो पाई होते हैं, 1 आपका सिग्मा होता है। ये माइनर सी ट्रिक है जिसके बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने बॉन्ड सिग्मा है, कितने आपके पाई है। आपको सिर्फ ये देखना है बेटा, अगर सिंगल है तो सिग्मा, डबल के अंदर 1 सिग्मा और सेकंड पाई, ट्रिपल के अंदर 2 पाई और 1 सिग्मा। एग्जांपल लेते हैं बेटा, एग्जांपल से बात समझ में आती है। इधर देखो बेटा, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। एक माइनर से एग्जांपल लिया बेटा मैंने डाइन का, जिसके अंदर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा। आपसे कहा जा रहा है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सिग्मा व पाई बॉन्ड को आइडेंटिफाई कीजिए या सिग्मा और पाई बॉन्ड की नंबरिंग काउंट करके बताइए। तो आप कैसे काउंट करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखना बेटा, ये जो आपको कंपाउंड दिया हुआ है, कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दी हुई है, सबसे पहले आप इसे ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। काउंटिंग तो हम लोग सीधे सीधे कर सकते हैं, लेकिन पहले प्रैक्टिस करेंगे और जब हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी फिर हम इसको सीधे सीधे काउंट करेंगे। अभी पहले ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने गिवन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इसको बिल्कुल ओपन स्ट्रक्चर में राइट करेंगे, उसके बाद हम लोग काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। ओपन में कैसे राइट करेंगे बेटा, वो भी आप सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे बेटा ये 2 हाइड्रोजन है, तो आपने बोथ हाइड्रोजन को सिंगल, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन कैसा होता है, मोनोवेलेंट। जिस तरह से कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन ऑलवेज 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट होता है। हाइड्रोजन कैसा होता है बेटा, मोनोवेलेंट होता है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो बोथ हाइड्रोजन को आपने सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन पर अटैच कर दिया। उसके बाद डबल बॉन्ड है तो आपने डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। नेक्स्ट कार्बन पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, नेक्स्ट पर फिर हाइड्रोजन। आप किसी भी डायरेक्शन में अटैच कर सकते हैं, अपर साइड भी या लोअर साइड भी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है तो आपने डबल बॉन्ड ड्रॉ किया और लास्ट कार्बन पर ये 2 हाइड्रोजन, बोथ को आपने सेपरेटली अलग अलग राइट किया। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की ओपन स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब आपको अपनी ट्रिक को यूज करते हुए पता लगाना है कि सिग्मा बॉन्ड कौन सा है और पाई बॉन्ड कौन सा। ट्रिक आपकी कह रही है सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, डबल के अंदर 1 सिग्मा और सेकंड पाई, ट्रिपल के अंदर 2 पाई और 1 सिग्मा। आओ बेटा एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इधर देखो बेटा, सबसे पहले इस वाले बॉन्ड की बात करें, सिंगल है ना, तो सिंगल बॉन्ड कौन सा होगा, ट्रिक के अकॉर्डिंग सिग्मा। ये भी सिंगल है ना, तो ये भी कैसा होगा बेटा, सिग्मा। लेकिन नेक्स्ट यहाँ पे कार्बन कार्बन के मिड में डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया तो बेटा फर्स्ट वाला सिग्मा होगा और सेकंड वाला कैसा होगा आपका पाई। फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा और सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा। लेकिन फिर डबल आ गया तो डबल के अंदर ये 1 सिग्मा और सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा बेटा, पाई। और लास्ट में फिर सिंगल बॉन्ड है तो ये भी सिग्मा और ये भी कैसा हो जाएगा बेटा आपका सिग्मा। तो आपने जितने भी बॉन्ड कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट थे उनको मेंशन किया, टिक किया कि कौन सा बॉन्ड आपका सिंगल है, कौन सा बॉन्ड आपका सिग्मा और कौन सा बॉन्ड आपका पाई। जब सिग्मा और पाई बॉन्ड को आपने मेंशन कर दिया, लास्ट में आप लोग काउंटिंग करेंगे। क्या करेंगे बेटा, हम लोग काउंटिंग करके पता लगाते हैं। इधर देखो बेटा, काउंटिंग कैसे होगी, काउंटिंग करके पता लगाते हैं टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी बात कर रहा हूं बेटा, मैं सिग्मा बॉन्ड की। इधर देखो बेटा, सिग्मा बॉन्ड भी यहाँ पे 2 टाइप्स के होंगे। कुछ सिग्मा बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के मिड में बने होंगे और कुछ सिग्मा बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के मिड में बने होंगे। अच्छे से देखना बेटा, कुछ सिग्मा बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के मिड में बने हैं और कुछ कार्बन और हाइड्रोजन के मिड में बने। कार्बन कार्बन वाले काउंट करते हैं। सबसे पहले कार्बन कार्बन के मिड में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है। जबकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में काउंट करें तो 1 2 3 4 5 और 6 बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड को भी आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।
कुछ सिग्मा बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के मिड में बने हैं और कुछ सिग्मा बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के मिड में बने हैं। आपने बोथ को सेपरेटली काउंटिंग किया है, सम करने के लिए दोनों को ऐड किया तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आ गया बेटा 9। इस कंपाउंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना आ गया बेटा 9। अब पाई बॉन्ड की बात करें, किसकी बात करें बेटा, अब पाई बॉन्ड्स की बात करें तो पाई बॉन्ड तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाई बॉन्ड या तो डबल बॉन्ड में प्रेजेंट होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड में प्रेजेंट होगा। सिंगल बॉन्ड में तो पाई बॉन्ड होता नहीं है और हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो गिनते हैं बेटा कार्बन कार्बन के बीच में कितने पाई बॉन्ड हैं। ये देखो बेटा फर्स्ट और ये आपका सेकंड, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना आ गया बेटा 2। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपने क्लियरली मेंशन कर लिया इतने तो सिग्मा, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड compound. Number of sigma bond is 9, number of pi bond is 2, total number of bond is 11. ये फर्स्ट एग्जांपल था बेटा जो आपको एक्सप्लेन कर रहा है, जो आपको समझाने की कोशिश, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू काउंट दी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इसके बाद मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और बेटा अनदर एग्जांपल, अनदर एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं बेटा वो आपके सामने बेंजीन का ले रहा हूं। आपको पता है बेटा बेंजीन को आप कुछ इस तरह से राइट करते हैं, ये आपकी बेंजीन है। आपके लिए ये ऑलरेडी नोन है कि बेंजीन एक 6 मेंबर साइक्लिक रिंग होती है जिसमें 6 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, 6 कार्बन एटम की सर्कुलर साइक्लिक रिंग होती है। इस रिंग के अंदर अल्टरनेट ऑर्डर में डबल व सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इस रिंग के अंदर बेटा अल्टरनेट ऑर्डर में क्या प्रेजेंट होता है, डबल व सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और बेटा ये जो रिंग बनी हुई है बेंजीन की रिंग, पहले अपन इसको ओपन में कन्वर्ट करते हैं। ओपन में कैसे करेंगे बेटा, तब मैं इसके नीचे यहाँ पे साइड में राइट कर रहा हूं बेटा। सबसे पहले ये 6 मेंबर आपने कार्बन की साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन किया बेटा, 6 मेंबर साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन किया। अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड है तो आपने अल्टरनेट ऑर्डर में ये डबल बॉन्ड भी यहां पे ड्रॉ किया है। उसके बाद बेटा ईच कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए किसका यूज करते हैं बेटा अपन, हाइड्रोजन के। तो बेंजीन के ऑल कार्बन पर कौन अटैच होता है बेटा, ये हाइड्रोजन अटैच होता है। ये बेंजीन की ओपन स्ट्रक्चर आपके सामने। अब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सिग्मा और पाई बॉन्ड की काउंटिंग करना। क्या बहुत इजी क्यों हो जाएगा, आपके लिए पता है बेटा कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, डबल के अंदर 1 सिग्मा और 1 पाई, ट्रिपल के अंदर 2 पाई और 1 सिग्मा। अब बेटा काउंटिंग पहले मेंशन करते हैं ना, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं सबसे पहले मैं डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड में ये 1 सिग्मा और सेकंड वाला कौन सा है बेटा, पाई। ये वाला भी सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, ये भी सिंगल है तो सिग्मा। फिर डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा और सेकंड वाला कौन सा होगा बेटा, पाई। फिर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा और सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा। डबल के अंदर 1 सिग्मा और सेकंड वाला कौन सा बेटा, पाई। फिर सिंगल बॉन्ड के लिए सिग्मा, सिंगल बॉन्ड के लिए सिग्मा और सिंगल बॉन्ड के लिए सिग्मा। आपने मेंशन किया ईच बॉन्ड को कि सिग्मा है या फिर पाई। अब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूं। इससे पहले वाले मैंने एग्जांपल में बताया था सिग्मा बॉन्ड 2 टाइप्स का होगा, कार्बन कार्बन के मिड का और कार्बन हाइड्रोजन के मिड का। दोनों को मैं सेपरेटली काउंट करूंगा। पहले अपन कार्बन कार्बन के मिड के सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग करते हैं। इधर देखो बेटा कार्बन कार्बन मिड में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। कार्बन कार्बन के मिड में टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन हाइड्रोजन के मिड में चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6। कार्बन हाइड्रोजन के मिड में भी 6 सिग्मा बॉन्ड है। तो बेंजीन के अंदर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आ गया 12। 12 में से 6 तो कार्बन कार्बन के मिड में बने और 6 कार्बन हाइड्रोजन के मिड में बने। तो हम कह सकते हैं बेटा टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया बेटा, 12। उसके बाद अगर आप पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड बेंजीन में आपको क्लियर नजर आ रहा है। कार्बन, मैंने बार बार बोला बेटा, कई बार रिपीट किया कि कार्बन हाइड्रोजन के मिड में तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कहां पर पॉसिबल है, कार्बन कार्बन के मिड में। तो इधर देखो बेटा कार्बन कार्बन के मिड में पाई बॉन्ड कितना, 1 2 और 3। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना आ गया बेटा बेंजीन के अंदर, 3। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 12 और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज 3 इन दी बेंजीन। इन दी बेंजीन एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, आपसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन दी बेंजीन। क्या पूछा था आपसे, व्हाट इज द रेशियो,
रेशो किसका पूछा था? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन दी बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C6H6। इस बेंजीन के अंदर आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड का क्या पूछा था बेटा? रेशो पूछा था। हाउ टू कैलकुलेट रेशो? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 12, तो सिग्मा बॉन्ड का नंबर पुट किया आपने, रेशो पाई का नंबर कितना है बेटा? 3, और 12 रेशो 3, इसको 4 से अब कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 टाइम्स, सॉरी इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे इधर देखो बेटा, मैंने 3 से कैंसिल आउट किया तो ये 4 टाइम्स और ये 1 टाइम, तो बेंजीन के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशो क्या आ गया बेटा? 4:1। इस तरह से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है, या तो ओनली आपसे मेंशन करवाएगा कि बताइए सिग्मा बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड कौन सा है, या आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड बताइए, या इस तरह से बेंजीन या कोई अदर एग्जांपल लेके आपसे पूछेगा, आपसे कहेगा कि रेशो बताइए कि बेंजीन के अंदर या अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशो कितना है। तो बेंजीन के अंदर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आया था 12 और 3, और 12:3 का जब फाइनली रेशो फाइंड आउट किया तो 4:1। ये बेंजीन के अंदर क्या आ गया बेटा? ये बेंजीन के अंदर क्या आया? सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशो। आई होप इस एग्जांपल से आपके सामने क्लियर होगा, अच्छे से क्लियर होगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई एंड हाउ टू काउंट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद बेटा हम आगे चलेंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बाद, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बाद मैं जो अब बात करूंगा बेटा अगली स्लाइड के अंदर, अगली स्लाइड में हम लोग बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ द कार्बन एटम। किसकी बात करेंगे बेटा हम लोग? इधर देखो बेटा, अगली स्लाइड के अंदर किसकी बात हो रही है स्क्रीन पे आपके सामने। अभी हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड को 2 एग्जांपल से डिटेल से एक्सप्लेन किया। सिग्मा और पाई बॉन्ड के एक्सप्लेन के बाद हेडिंग दिया हुआ है बेटा आपके सामने, टाइप्स ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन। आपके लिए वेल नोन है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन डेफिनेटली प्रेजेंट है। जब ये कार्बन एटम डेफिनेट प्रेजेंट है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन कितने टाइप्स का होता है, इसकी स्टडी करनी है। मैं आपको इनिशियली बता दूं बेटा, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये जो कार्बन प्रेजेंट होता है ये 4 टाइप का होता है। कितने टाइप्स का होता है बेटा? ये 4 टाइप्स का होता है। 4 टाइप्स का कौन कौन सा होता है बेटा? सबसे फर्स्ट का नेम होता है बेटा प्राइमरी कार्बन, जिसको अपन 1 डिग्री के नाम से जानते हैं। क्या? टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ द कार्बन एटम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये जो कार्बन प्रेजेंट है इसकी बात कर रहा हूं। कितने टाइप्स का बेटा ये कार्बन एटम? 4 टाइप्स का। फर्स्ट का नेम के सामने प्राइमरी कार्बन एटम, जिसको 1 डिग्री भी बोलते हैं। जब फर्स्ट को प्राइमरी बोला तो सेकंड का नेम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी, जिसको 2 डिग्री बोलेंगे। तो 4 टाइप्स कौन कौन से? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। इसको अपन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन एटम के नेम से भी जानते हैं। किस नेम से बोलेंगे बेटा 4 टाइप्स को? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन एटम। जबकि शॉर्ट में इनको क्या बोलेंगे बेटा आप? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन एटम। इधर देखो बेटा, देखो डिटेल से बता दूं, ये जो क्लासिफिकेशन है कार्बन एटम का, ये किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट अदर कार्बन एटम। कि जिस कार्बन को क्लासिफाइड करना चाह रहे हैं, जिसके पर्टिकुलर टाइप्स को बताना चाह रहे हैं, वो कितने अदर कार्बन से अटैच है। अच्छे से सुनना बेटा, अगर कोई कार्बन एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई कार्बन ओनली 1 कार्बन से अटैच है, ओनली कितने कार्बन से अटैच है बेटा? 1 कार्बन से अटैच है, तो आप उसे बोलोगे प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन। और अगर कोई कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो आप उसे बोलोगे सेकेंडरी या 2 डिग्री। और अगर कोई कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो आप उसे बोलोगे टर्शरी या 3 डिग्री। और अगर कोई कार्बन 4 कार्बन से अटैच है तो आप उसे बोलोगे 4 डिग्री। डेफिनेशन देखना बेटा, लिखा हुआ है। सबसे पहले प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन की बात करें, कार्बन इज बॉन्डेड टू अनदर कार्बन। Carbon is bonded to another carbon. If carbon atom is attached with only 1 carbon, then it is called 1 degree. Then it is called 1 degree. तभी से आप 1 डिग्री के नाम से जानेंगे ना। एग्जाम्पल से बेटा डिटेल से एक्सप्लेन करता हूं। इधर देखो बेटा, जब सेकेंडरी कार्बन एटम की अगर आप डेफिनेशन देखना चाहें सेकेंडरी कार्बन एटम की, तो सेकेंडरी कार्बन एटम की डेफिनेशन आपके सामने। सेकेंडरी कार्बन एटम क्या लिखा हुआ है बेटा? कार्बन इज बॉन्डेड
टू अनदर टू कार्बन एटम। ऐसा कार्बन जो टू अदर कार्बन से अटैच होता है उसे अपन 2 डिग्री के नाम से, और जो कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है उसे अपन किस नाम से बेटा, टर्शरी या 3 डिग्री, और जो कार्बन 4 अनदर कार्बन से अटैच होता है उसे अपन किस नाम से जानेंगे बेटा, क्वाटरनरी कार्बन। तो आई होप ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत इजी से समझ में आ रही होगी। इफ ए कार्बन अटैच विद 1 कार्बन देन इट इज ए 1 डिग्री और प्राइमरी। इफ ए कार्बन अटैच विद 2 कार्बन देन इट इज ए 2 डिग्री और सेकेंडरी। इफ कार्बन एटम अटैच विद 3 अनदर कार्बन इट्स ए 3 डिग्री। If carbon atom attached with 4 another carbon, it's a 4 degree और quaternary carbon. Let's example. Example पे आते हैं बेटा, क्यों? क्योंकि बात किससे समझ में आती है? एग्जाम्पल से समझ में आती है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैं आपके सामने एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा, और ये एग्जाम्पल आपको डिटेल से एक्सप्लेन करेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन एटम। एग्जाम्पल क्या बेटा, ये आपके सामने इधर देखना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है 8। इन 8 कार्बन को अपन डिवाइड करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा कार्बन आपका 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री और कौन सा 3 डिग्री और 4 डिग्री। डेफिनेशन आपको याद है बेटा, अगर कार्बन 1 कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री और 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री। सबसे पहले फर्स्ट कार्बन की बात करते हैं बेटा, ये कार्बन ओनली 1 कार्बन से अटैच है तो इसे आप बोलोगे प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन, बिकॉज इट्स कार्बन अटैच विद ओनली 1 कार्बन। सेकंड कार्बन की बात करें बेटा, ये कार्बन 1 और 1 टोटल 2 कार्बन से अटैच है तो इसे आप बोलोगे 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन। इसे आप क्या बोलेंगे बेटा, 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन। जबकि ये वाला कार्बन एटम बेटा टोटल 1, 2, 3 कार्बन से अटैच है तो इसे आप क्या बोलोगे बेटा, 3 डिग्री कार्बन। इसे किस नेम से जानोगे बेटा, 3 डिग्री कार्बन एटम के नेम से। इसके नीचे वाले कार्बन को चेक करते हैं बेटा, ये टोटल ओनली 1 कार्बन से अटैच है। जब ये ओनली 1 कार्बन से अटैच है तो आप इसे बोलोगे 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन। क्या बोलेंगे बेटा आप इसे, 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन। नेक्स्ट इस कार्बन की बात करें बेटा, अच्छे से देखना, ये 1, 2, 3, 4 टोटल 4 कार्बन से अटैच है, 1, 2, 3, 4 तो इसे आप बोलोगे क्वाटरनरी या 4 डिग्री कार्बन। और कार्बन का कौन सा टाइप है बेटा, ये क्वाटरनरी या 4 डिग्री कार्बन। अपर साइड वाले कार्बन की बात करें, ओनली 1 कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, ये भी 1 से अटैच है तो 1 डिग्री, और ये भी 1 से अटैच है तो ये 1 डिग्री। ये माइनर से क्लासिफिकेशन आपको बता रहा है बेटा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी कार्बन। काउंटिंग करते हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितना है बेटा, यहाँ पे इधर देखना बेटा। उसके बाद 2 डिग्री कार्बन का नंबर राइट करेंगे, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन को काउंट करते हैं बेटा, देखना 1, 2, 3, 4, 5। नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितना है बेटा, टोटल 5। 2 डिग्री कितना है बेटा, ओनली 1, यही कार्बन 2 डिग्री। इसके अलावा और भी कोई कार्बन इस कंपाउंड के अंदर 2 डिग्री नहीं है तो 2 डिग्री कार्बन का नंबर कितना है बेटा, 1। 3 डिग्री भी ओनली ये वाला है ना, तो इसका नंबर भी कितना है बेटा, ओनली 1। और 4 डिग्री भी ओनली एक ही कार्बन है तो 4 डिग्री का नंबर भी कितना, ये टोटल 8 कार्बन हो गए बेटा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। इन और टोटल 8 कार्बन को आपने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री में डिवाइड कर दिया। 1 डिग्री का नंबर कितना था बेटा, 5, 2 डिग्री भी 1, 3 डिग्री भी 1 और 4 डिग्री भी 1। टोटल 8 कार्बन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो एक छोटा सा क्लासिफिकेशन था किसका, कार्बन एटम का। आपको अटैचमेंट देखना है कि कार्बन अदर कितने कार्बन से अटैच है, चाहे साइक्लिक कंपाउंड है चाहे नॉन साइक्लिक कंपाउंड है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कार्बन है वो कितने अनदर कार्बन से, कितने अदर कार्बन से अटैच है। 1 से अटैच है 1 डिग्री, 2 से अटैच है तो 2 डिग्री, 3 से अटैच है तो 3 डिग्री और 4 से अटैच है तो 4 डिग्री। अब आप देखो बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ ही हाइड्रोजन भी अटैच है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन के साथ कौन अटैच है बेटा, हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन की भी टाइप्स की स्टडी करेंगे हम लोग साथ साथ। और इस हाइड्रोजन को बेटा कार्बन की तरह 4 पार्ट्स में नहीं बल्कि ओनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। बल्कि ओनली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेटा, 3 पार्ट्स में। और 3 पार्ट्स कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ओनली 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्वाटरनरी या 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। रीजन भी बताऊंगा क्यों पॉसिबल नहीं है, रीजन बताऊंगा क्यों पॉसिबल नहीं है। जिस तरह से कार्बन के टोटल 4 टाइप्स थे, हाइड्रोजन के ओनली 3 टाइप्स होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। और वो किस बेस पे बेटा, जो हाइड्रोजन एटम होता है आपको वो चेक करना है कि वो किस कार्बन से अटैच है।
ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है ना, ये आपको चेक करना है कि किस कार्बन से अटैच है। अगर ये हाइड्रोजन ओनली 1 कार्बन से अटैच है तो आप इसे बोलोगे 1 डिग्री, 2 कार्बन से अटैच है तो आप बोलोगे 2 डिग्री, और अगर 3 कार्बन से अटैच है तो आप बोलोगे 3 डिग्री। इधर देखो बेटा, क्लासिफाइड करते हैं हाइड्रोजन एटम को। अब तक जो क्लासिफिकेशन चल रहा था वो कार्बन एटम का, अब किसका क्लासिफिकेशन होगा? हाइड्रोजन एटम का। कितने टाइप्स का हाइड्रोजन? 3 टाइप्स का। कौन कौन सा बेटा? 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन। पहले मेंशन करेंगे, उसके बाद हम लोग काउंटिंग करेंगे। ये आपका 1 डिग्री कार्बन था ना, इस 1 डिग्री कार्बन से टोटल ये 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो ये ऑल 3 हाइड्रोजन कैसे होंगे बेटा? 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये आपका 2 डिग्री कार्बन था, इस 2 डिग्री कार्बन से टोटल 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो इसे आप बोलोगे 2 डिग्री हाइड्रोजन। क्या बोलोगे बेटा? 2 डिग्री हाइड्रोजन। और ये आपका 3 डिग्री कार्बन था, इससे ये ओनली 1 कार्बन अटैच है, तो इसे आप बोलोगे बेटा 3 डिग्री हाइड्रोजन। क्या बोलोगे? 3 डिग्री हाइड्रोजन। और अच्छे से देख लो बेटा, 4 डिग्री कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 डिग्री कार्बन तो ऑलरेडी 4 कार्बन से अटैच होता है। 4 डिग्री कार्बन तो ऑलरेडी किससे अटैच होता है बेटा? 4 अनदर कार्बन से अटैच होता है, उस पर H को अटैच करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए 4 डिग्री कार्बन भी पॉसिबल, 4 डिग्री कार्बन पॉसिबल है लेकिन हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। इसके नीचे आते हैं बेटा, ये वाला कार्बन आपका 1 डिग्री है, इससे टोटल 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो ऑल 3 को बोलेंगे अपन 1 डिग्री हाइड्रोजन। ऑल 3 को क्या बोलेंगे बेटा? अपन 1 डिग्री हाइड्रोजन। इस वाला कार्बन भी 1 डिग्री है, इससे 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो इन 3 को भी बोलेंगे अपन 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये 1 डिग्री कार्बन, इससे अटैच होने वाले ऑल 3, ये भी कैसे बेटा? 1 डिग्री हाइड्रोजन, और ये ऑल 3 भी कैसे बेटा? 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो ये आपने मेंशन किया कि 1 डिग्री कार्बन के पास अगर कोई हाइड्रोजन है तो वो 1 डिग्री हाइड्रोजन, और 2 डिग्री कार्बन के पास अगर कोई हाइड्रोजन है तो वो 2 डिग्री हाइड्रोजन, और 3 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो कैसा है आपका? 3 डिग्री हाइड्रोजन। काउंटिंग करते हैं बेटा, 1 डिग्री H का नंबर 1, फर्स्ट कार्बन पे ये 3, 3 3 6, 3 9, 3 12 और 15। कितने हो गए बेटा 1 डिग्री हाइड्रोजन? 15। कितने हो गए बेटा 1 डिग्री हाइड्रोजन का नंबर टोटल? 15 नंबर आ गया। 2 डिग्री की बात करें बेटा, 2 डिग्री कार्बन ओनली यही है ना, इसके पास ओनली ये 2 हाइड्रोजन है, तो 2 राइट किया। और 3 डिग्री की बात करें, 3 डिग्री कार्बन ये रहा, इसके पास ओनली ये 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 1 राइट किया। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा? 18। 18 में से 1 डिग्री कितना? 15। 2 डिग्री कितना? 2, और 1 डिग्री कितना? ओनली 1। और आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊं बेटा, इसके अलावा जब आपने 1 डिग्री कार्बन एटम काउंट कर लिया तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 1 डिग्री हाइड्रोजन का नंबर आ जाएगा। जब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा। 2 डिग्री कार्बन का जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 2 आएगा। और 3 डिग्री कार्बन के नंबर को ओनली 1 से मल्टीप्लाई करना, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आएगा। या आप सीधे सीधे काउंटिंग कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई करके भी आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी काउंट कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल जो आपके सामने बोर्ड पर है बेटा, ये आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन और साथ में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम के बारे में डिटेल से बता रहा है कि इस टाइप को कैसे आइडेंटिफाई करोगे और कैसे काउंटिंग करोगे। आई होप इस एग्जांपल से आपके समझ में आ रहा होगा। अच्छा, आगे चलेंगे बेटा। इसके बाद सबसे पहले मैंने आपको बताया सिग्मा वे पाई बॉन्ड के बारे में कि आप सिग्मा वे पाई बॉन्ड को कैसे मेंशन करोगे और सिग्मा वे पाई बॉन्ड को कैसे कैलकुलेट करोगे, काउंटिंग करोगे सॉरी। और सिग्मा वे पाई बॉन्ड की काउंटिंग करने के बाद सेकंड एग्जांपल लिया था आपने टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्या लिया था बेटा? टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। और टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन लेने के बाद बेटा टाइप्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन जो मैंने इस एग्जांपल से आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया कि कार्बन हाइड्रोजन के टाइप्स कैसे होते हैं। आगे चलेंगे बेटा अगले एग्जांपल में, अगली स्लाइड के अंदर क्लासिफिकेशन के बाद हुआ है बेटा इधर देखो बेटा, हमारा जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया हुआ बेटा, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि उनकी स्ट्रक्चर को आप कैसे प्रेजेंट करेंगे।
कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहला तरीका स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का वो है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। वो कौन सा है बेटा आपके सामने? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला क्या नाम जिसका? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये आपके सामने। इसमें आप कैसे राइट करेंगे बेटा? जो भी एल्केन, एल्कीन या एल्काइन गिवन है, जिसको इससे पहले एग्जांपल में मैंने ओपन, कंप्लीट ओपन स्ट्रक्चर भी बोला था, जितने कोई भी एल्केन, एल्कीन या एल्काइन गिवन है, उनके सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड को सेपरेटली आप रिप्रेजेंट करेंगे और उनके हाइड्रोजन को सेपरेटली अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखो आपके सामने एथेन। एथेन का सिंपल फॉर्मूला, एथेन को आप CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 भी राइट कर सकते हैं बेटा। बोथ कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, तो दोनों कार्बन ये देखो सिंगल बॉन्ड से अटैच है। ईच कार्बन पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 3 हाइड्रोजन को सेपरेटली आपने सिंगल बॉन्ड के साथ रिप्रेजेंट किया है। एथीन की बात करें, एथीन क्या होती है बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। कार्बन कार्बन के मिड में डबल बॉन्ड है, तो यहां पे आपने कार्बन कार्बन के मिड में डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट किया, और कार्बन कार्बन के मिड में डबल बॉन्ड के बाद ईच कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तो बोथ हाइड्रोजन को आपने सिंगल बॉन्ड के साथ सेपरेटली राइट किया है। इस तरह से जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को राइट किया जाता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग राइट किया जाता है, तो उसे आप कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे बेटा? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के नाम से। इसके बाद जो सेकंड है बेटा, उसका नाम है कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसमें क्या करना है बेटा? कंडेंस फॉर्मूले के अंदर आप उसको वापस से क्लोज कर देंगे, शॉर्ट में राइट करेंगे, जैसे इससे पहले वाले एग्जांपल में लिखा था। एथेन को लिखना है एथेन CH3। एथेन का फॉर्मूला तो क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6। क्या लिखा आपने उसको? CH3CH3। ये एथेन का कंडेंस फॉर्मूला है। अगर आपने कार्बन को सेपरेट राइट किया होता, इसके बीच का बॉन्ड बनाया होता, हाइड्रोजन को सिंगल सिंगल बॉन्ड बना के अलग से राइट किया होता, तो आप ये कौन सा फॉर्मूला हो जाता बेटा? ये ओपन फॉर्मूला हो जाता, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाता। और थर्ड जो फॉर्मूला है बेटा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस तरह से बॉन्ड लाइन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस तरह से बॉन्ड लाइन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूले को आप कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूले में या ओपन फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इधर देखिए बेटा एग्जांपल। फॉर एग्जांपल एक जिगजैग लाइन आपको गिवन है। क्या गिवन है बेटा? एक जिगजैग लाइन आपको गिवन है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? जिगजैग लाइन बेटा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रही है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड आउट करना है, इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर भी निकालनी है और इसकी क्लोज्ड और कंडेंस्ड स्ट्रक्चर भी फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? इधर देखो बेटा, मैं इस जिगजैग लाइन को वापस से ड्रॉ कर रहा हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। रूल सुनना 1 by 1। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ये जो लाइन होती है, इस लाइन में जितने भी कॉर्नर होते हैं, ऑल कॉर्नर पर आप कार्बन पुट करेंगे। ऑल कॉर्नर पर क्या पुट करना है बेटा? कार्बन। इसका कॉर्नर है ना, तो यहाँ पे कार्बन, ये भी इसका कॉर्नर है, तो यहाँ पर भी कार्बन। कॉर्नर पर कार्बन पुट करने के बाद इसके जॉइंट समझते हैं ना, जैसे ये हमारा जॉइंट है, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे हमारी बोन हड्डियां जो बॉन्ड होती है वो बोन्स अटैच होती है, तो इसके जहां पर बॉन्ड, अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बॉन्ड जहां पर अटैच हो रहे हैं वो क्या कहलाएगा? जॉइंट। इधर देखना बेटा, ये इसका जॉइंट है तो जॉइंट पे कार्बन, ये भी इसका जॉइंट है तो जॉइंट पे कार्बन। वापस से सुनेंगे आप लोग, आपको क्या करना है? जितने भी कॉर्नर प्रेजेंट है ऑल कॉर्नर पर कार्बन पुट करना है, और कॉर्नर पर कार्बन पुट करने के बाद आप जॉइंट पर कार्बन पुट करेंगे। कार्बन पुट करने के बाद आपको जो सेकंड रूल यूज करना है वो है कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, इसका मीन कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? 4। जिस कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है उसको तो डिस्टर्ब नहीं करना, उसको तो डिस्टर्ब, और जिसके 4 से कम बॉन्ड है उसके 4 बॉन्ड कंप्लीट करने। आई एम रिपीटिंग अगेन, जिस कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है उसको तो डिस्टर्ब नहीं करना, और जिसने 4 बॉन्ड से कम बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है उसके 4 बॉन्ड कंप्लीट करने। कैसे कंप्लीट करेंगे बेटा? फर्स्ट कार्बन ने ओनली 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया तो उसके 3 बॉन्ड्स और बना दिए। सेकंड कार्बन ने 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया तो उसके 2 बॉन्ड्स और बना दिए। थर्ड कार्बन ने भी 2 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन किया तो उसके 2 बॉन्ड्स और बना दिए। और लास्ट कार्बन ने ओनली 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है तो उसके 3 बॉन्ड्स और बना दिए। टोटल 4 बॉन्ड्स हो गए।
अब देखो ऑल कार्बन के पास 4 बॉन्ड वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब आप क्या करेंगे, जो भी न्यू बॉन्ड का आपने फॉर्मेशन किया है, इस न्यू बॉन्ड पर कार्बन की न्यू बॉन्ड्स पर हाइड्रोजन एटम पुट करेंगे। न्यू बॉन्ड पर क्या पुट करेंगे बेटा, हाइड्रोजन एटम। तो जितने भी न्यू बॉन्ड बनाए सभी पर क्या अटैच करना है बेटा, आपको बिल्कुल हाइड्रोजन एटम अटैच करना। ये आपने अटैच किया बेटा, हाइड्रोजन एटम 1 बाय 1 अटैच कर दिया। ये आपके सामने ओपन स्ट्रक्चर आ गई बेटा, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आ गया कंपाउंड का। कैसे राइट करेंगे बेटा, फर्स्ट कार्बन पर 3H है तो आप इसे CH3 राइट करेंगे। उसके बाद सिंगल बॉन्ड बनाना है। सेकंड कार्बन पर 2H है तो आप CH2 राइट करेंगे। फिर सिंगल बॉन्ड है, थर्ड पर बेटा CH2 2 कार्बन है, लास्ट फिर सिंगल बॉन्ड और लास्ट कार्बन पर 3H तो आपने क्या लिखा बेटा, CH3। ये कंडेंस फॉर्मूला आ गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है तो आपने राइट किया C4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10 C4H10। देखो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, C4H10 C4H10। इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर या ओपन स्ट्रक्चर और इसकी कंडेंस स्ट्रक्चर आपके सामने। तो जब भी इस तरह से जिगजैग लाइन दी हो या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दी हो तो इन रूल्स को यूज करते हुए आप इसे ओपन या कंडेंस स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें कन्वर्ट करेंगे बेटा, ओपन या ओपन स्ट्रक्चर के अंदर आप उसे कन्वर्ट कर पाएंगे। आगे चलें बेटा, इसके बाद कुछ और फॉर्मूले दिए हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हुआ। नेक्स्ट लाइन के अंदर जो बेटा फॉर्मूला वो 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को या ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, उसको एक्सप्लेन करने का आपके सामने फॉर्मूला दिया हुआ है जिसका नाम है बेटा वेज डैश फॉर्मूला। क्या नाम है बेटा, वेज डैश फॉर्मूला। इधर देखो बेटा वेज डैश के अंदर बेटा ये 2 टाइप्स की लाइन होती हैं, एक तो ये सॉलिड वेज होता है, दूसरा ये डैश वेज होता है। ये सॉलिड वेज जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ये ऑब्जर्वर की साइड होता है। किधर होता है बेटा, ऑब्जर्व देखने वाले की तरफ होता है, ऑब्जर्वर की साइड होता है। और जबकि डैश वाले जो बॉन्ड होता है ये ऑब्जर्वर के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्या मतलब बेटा, फॉर एग्जांपल आपने कार्बन के 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, 2 बॉन्ड तो आपने सिंपली बना दिए। सेकंड इस वाले बॉन्ड को बेटा आप एक सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक और बॉन्ड को बेटा इस तरह से आप डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनिशियली मैं इन दोनों बॉन्ड्स की बात करूं बेटा, ये बॉन्ड उसी प्लेन के अंदर प्रेजेंट है जिसमें ये कार्बन एटम है। ये दोनों बॉन्ड जो आपको राइट हैंड पर नजर आ रहे हैं, ये दोनों बॉन्ड उसी प्लेन में प्रेजेंट है जिसमें अपना कार्बन एटम है। जबकि ये वाला जो डार्क वाला बॉन्ड आपको, सॉलिड वाली लाइन आपको दिख रही है, ये वाला बॉन्ड बेटा ऑब्जर्वर की ओर होता है। जिस साइड से ऑब्जर्वर इस कंपाउंड को देख रहा होता है उसकी साइड होता है, और ये जो डैश वाला बॉन्ड होता है ये ऑब्जर्वर की अपोजिट साइड होता है। ऑब्जर्वर की कहां पर होता है बेटा, अपोजिट साइड होता है। तो 3D के अंदर ये 3 डायमेंशन फॉर्मूले के अंदर इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन एटम को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इस तरह की सॉलिड डैश है तो ये ऑब्जर्वर की तरफ होगा, और डैश से अगर किसी बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये ऑब्जर्वर की अपोजिट साइड होता है। लास्ट फॉर्मूले की बात करें बेटा, वो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है ना। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या बता रहा है बेटा, वो भी देखो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक सर्कल की फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया है। इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है ना बेटा, इस सेंटर पॉइंट ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, सेंटर पॉइंट कार्बन को। और इसकी जो सर्कमफ्रेंस है ना, जो सर्कल का फॉर्मेशन कर रही है, ये भी कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी 1 कार्बन तो यहाँ पे सेंटर में है और सेकंड कहां पर है बेटा, सर्कल में। एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एग्जाम्पल क्या बेटा आपके सामने, इधर देखो आपने इस तरह से एक सर्कल बनाया और सर्कल का सेंटर पॉइंट, ठीक। 3 हाइड्रोजन एटम को तो मैं सेंटर पॉइंट पर अटैच कर रहा हूं बेटा, और 3 को मैं सर्कल पर अटैच कर रहा हूं। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है ना। इस फॉर्मूले को क्या बोलोगे बेटा आप, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। मैंने क्या कहा था बेटा, ये जो सेंटर पॉइंट होता है ये भी कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है, और जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है ये भी कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट कार्बन तो ये सर्कल का, ये कार्बन, और सेकंड कार्बन किसका बेटा, ये सर्कमफ्रेंस का। ये सेकंड कार्बन आपके सर्कमफ्रेंस का। फर्स्ट कार्बन पे भी देखो बेटा 3 हाइड्रोजन है, तो ऑल 3 को आपने सेपरेटली
राइट किया, और सेकंड कार्बन पे भी आपने 3 कार्बन है तो इन 3 को भी आपने सेपरेटली राइट किया। तो ये क्या था बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसको अपन एथेन के नाम से जानते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको बेटा न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले की फॉर्म में इस तरह से राइट कर सकते हैं।